हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे द्वितीय वर्ष का विषय प्रश्न पत्र क्रमांक 13 जिसका नाम है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। जी हाँ, इस विषय शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे विषय के सभी जो गेस्ट क्वेश्चंस होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, यानी कि हमारा गेस्ट पेपर है, मॉडल प्रश्न पत्र होने वाला है, यानी हर इकाई से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आ सकते हैं उनकी बात हम करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली डेट की परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों को सबसे पहले पढ़कर जाइएगा भाई। 100% चांस है कि इन्हीं प्रश्न पत्रों में से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दें। 40% से ज्यादा ऐसे सब्सक्राइबर्स है, छात्र हैं जो उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है और वीडियो देखते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपका इस सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूरी करें। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे इकाई 1 की। इकाई 1 जिसका नाम है समावेशी शिक्षा, जो कि है 22 अंक का। पहले ही बता दूं कि ये पूरा विषय मात्र 3 इकाइयों में बटा हुआ है। जी हाँ, इसमें इकाई 1 है, इकाई 2 है और इकाई 3 है, यानी 3 ही इकाई में पूरा का पूरा ये विषय बटा है। तो इकाई 1 जो है जिसका नाम है समावेशी शिक्षा, वहां के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं सबसे पहले। तो चलिए वहां के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो ये अब इसका नाम ही है समावेशी शिक्षा एवं जेंडर मुद्दे। तो ये जो समावेशी शिक्षा है इसका अर्थ क्या होता है, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, ये पूरा पढ़कर जाएगा। इनमें से कोई एक टॉपिक आपको पूछेगा, गारंटेड है। यानी समावेशी शिक्षा से जुड़ा हुआ टॉपिक तो पूछेगा, चाहे फिर परिभाषा पूछ दे, चाहे विशेषता पूछ दे, चाहे उद्देश्य पूछ दे। अगला, भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में समावेशन, यानी भारतीय जो शैक्षिक व्यवस्था है, हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसमें समावेशन यानी इंक्लूजन या समावेशी शिक्षा को कैसे शामिल करते हैं, कैसे समावेशी शिक्षा से जुड़ा हुआ हमारी शिक्षा है, कैसे हमारी शिक्षा, हमारा एजुकेशन सिस्टम समावेशी शिक्षा को कंट्रोल करता है, समावेशन करता है, समावेशी शिक्षा को अपनाता है, ये बात। तीसरा, समावेशी शिक्षा का लाभ क्या है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, यह भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये जो दो मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इनको 100% गारंटी से पढ़कर जाइएगा। और सवाल पूछ सकता है कि भारतीय शिक्षा में असमानता क्यों है, हमारे भारत की शिक्षा में असमानता आपको देखने मिलेगी। अमीर वर्ग के बच्चे जो होते हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, खूब फीस दे भरते हैं, और जो गरीब के बच्चे होते हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो और शिक्षा का जो स्तर है बहुत जमीन आसमान का फर्क भी हम सब जानते हैं। प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट की कोचिंग्स का, इन सब में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो असमानता है इसके ऊपर सवाल पूछ सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो अगला यहां से क्या सवाल पूछ सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जी हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर बहुत फोकस रखना, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है। और कोठारी आयोग से जुड़ा हुआ सवाल, जी हाँ, कोठारी आयोग जिसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं, कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिए, कोठारी आयोग ने सुधार करने के लिए क्या सुझाव दिए, कोठारी आयोग की शिक्षा नीति की क्या विशेषता थी, इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। यानी इस कोठारी आयोग के बारे में सब पढ़कर जाना, कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिया, कोठारी आयोग के हिसाब से क्या सुधार होना चाहिए, और कोठारी आयोग की क्या विशेषता थी, ये तीनों बातें पढ़कर जाना भाई। कोठारी आयोग से जुड़ा हुआ आपको इसमें से एक प्रश्न गारंटेड पूछेगा, ये भी बहुत स्टार मार्क है, ध्यान में रखना। अगला सवाल, समावेशी शिक्षा में क्या समस्या है, जब इंक्लूसिव एजुकेशन करते हैं यानी समावेशी शिक्षा करते हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरी इकाई की तरफ, इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाना। अब अगला है, अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर कहां मिलेंगे आपको, हमारे कोर्स में मिल जाएंगे। जी हाँ, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स परचेस कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो हमारा ऐप का लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, तो उस ऐप को क्लिक करोगे तो आप सीधा पहुंच जाओगे, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करके वहां पे कई सारे कोर्सेस मिलेंगे, मनपसंद वाला जो कोर्स आपको चाहिए होगा वो कोर्स आप परचेस कर सकते हो। फिर इकाई 2 बात करेंगे, इकाई 2 की, इसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। यह इकाई 25 अंकों की है, पहले इकाई 23 अंकों की थी, 22 अंकों की थी, ये इकाई जो है 25 अंकों की यहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम ये इकाई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इस इकाई का। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होंगे, बार बार उनकी ही बात यहाँ पर होगी। तो पहला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा क्या कर रही है, कैसी है, या समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कैसे बनी हुई है, इसके ऊपर कुछ लिखना पड़ेगा। फिर विशेष शिक्षा क्या है, विशेष शिक्षा का अर्थ बतलाइए, विशेष शिक्षा का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, ये बतलाइए। इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है इस विशेष शिक्षा के ऊपर। फिर सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी जिसे हम कहते हैं, सृजनात्मकता, रचनात्मक जो होती है वो आपको पूछ सकता है कि भाई सृजनात्मकता क्या होती है,
उसका अर्थ बतलाइए, उसका महत्व बतलाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ा सवाल, ये स्टार मार्क कर ले दे रहा हूं मैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये समावेशी शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों को बहुत ध्यान में रखिएगा। विशिष्ट बालक कौन होता है, ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले डेट की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट शिक्षा क्या है, विशिष्ट बालक कौन होता है, विशिष्ट बालक की परिभाषा दो, विशिष्ट बालकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये भी बतलाओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। और मैं आगे बात करूं, आगे बढ़े इसको और कुछ प्रश्नों की, तो यहां पर आपको आ सकता है प्रतिभाशाली बालक कौन होता है, उसके बारे में बताइए भाई, प्रतिभाशाली बालक कौन है। प्रतिभाशाली बालक तो हो गया, फिर आपको पूछ सकता है विशिष्ट बालक कौन सा है, या तो आपको ये पूछ देगा या फिर आपको ये पूछ देगा, ठीक। विशिष्ट बालक कौन होता है, कैसे होता है, प्रतिभाशाली बालक कौन होता है, कैसे होता है, ठीक। फिर बाल अपराध क्या है, बाल अपराध की समस्याएं बतलाइए, ठीक है, बाल अपराध क्या होते हैं, ठीक। अपराधी बालक की क्या परिभाषा है, अपराधी बालक किसको हम बोलते हैं, अपराधी बालक क्यों बन जाता है, ये सारी बातें जो हमें डिस्कस करनी है। बचपन में बच्चे जो क्राइम करते हैं ना, क्यों करते हैं, किस कारण से करते हैं, वो सब के ऊपर पूछ सकता है। इसको जरूर पढ़कर जाना अपने बुक से या नोट्स से, ठीक है, नोट्स में तो सब मिल ही जाएगा। फिर बात करेंगे ब्रेल लिपि की। ब्रेल लिपि क्या है भाई, इसके बारे में इसे लुई ब्रेल ने बनाया था अंधे लोगों के लिए, निशक्त लोगों के लिए, जो देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे अंधा बोलना अच्छा तो नहीं लगता, बट फिर भी ध्यान रखने में बता रहा हूं, जो दृष्टिबाधित होते हैं, जिन्हें देखने में कठिनाई होती है, नहीं दिखाई देता, ऐसे बालक के लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है। और दृष्टिबाधी बालक कौन होता है, दृष्टिबाधी बालक को क्या समस्याएं आती हैं, दृष्टिबाधी बालक को, बालक की शिक्षा के लिए क्या वो प्रयास किए गए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और लास्ट में भाई मंदबुद्धि बालक कौन होता है, और इसकी परिभाषा दे दीजिए और इसकी विशेषता बतला दीजिए कि कोई किस बालक को मंदबुद्धि बालक बोलेंगे, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषता, ये दो महत्वपूर्ण भाई रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, हमारी तीसरी और अंतिम इकाई, जी हाँ, तो हमारी तीसरी जो इकाई इसका नाम है जेंडर स्कूल एवं समाज, ये 23 अंकों की है, यानी 22, 25 और 23, इस प्रकार से भाई आपको 3 इकाई मिलेंगी। तो ये जो इकाई है जेंडर स्कूल एवं समाज 23 अंकों की, इस इकाई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला कि भारतीय समाज में स्त्री का क्या महत्व है, स्थान है, और स्त्री की प्रधानता क्या है। फिर आपको यही सवाल पूछ सकता है, भारतीय समाज में पुरुष की स्थिति क्या है, पुरुष का महत्व क्या है, और पुरुष की प्रधानता क्या है, ये आपको पूछ सकता है, ठीक। फिर शाला में शिक्षा में जेंडर की भूमिका, या शाला में जेंडर की भूमिका, जेंडर जो होता है ना, लिंग जिसे हम कहते हैं, लड़का लड़की, ये भाई स्कूल में इनसे क्या फर्क पड़ता है, इनका क्या महत्व है। या फिर शिक्षा में, शिक्षा जब देते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो उसमें भी लड़का लड़की का क्या महत्व है, जेंडर में भी, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये स्टार मार्क मुझे लग रहा है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक। जेंडर शिक्षा की व्यवहारिक कठिनाई बतलाइए, यानी जब जेंडर शिक्षा दी जाती है, यानी कि मान लीजिए किसी महिला को शिक्षा दी जा रही है, बालिका को, तो क्या कठिनाइयां आएंगी, किसी बच्चे को शिक्षा दे रहे बालक को, तो क्या कठिनाइयां आएगी, इसको आपको बताना रहेगा, ठीक। भारतीय समाज में जेंडर की स्थिति क्या है, हमारे समाज में जो लिंग है, जो जेंडर है, उसकी स्थिति क्या है, यानी किसी एक जेंडर को बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त है, किसी जेंडर को वो ऊंचा दर्जा प्राप्त नहीं है, किसी जेंडर को माना जाता है कि वो राजनीति नहीं है, चूल्हा चौका करने के लिए बनी है महिलाओं के लिए, और पुरुषों को माना जाता है कि पुरुष जो है घर के बाहर कमाएंगे, अच्छा कमा कर लाएंगे, है ना। तो ये जो भारतीय समाज में जेंडर की स्थिति है, उसके बारे में पूछेगा आपको कि महिलाओं को क्या स्थान हमारे समाज में और पुरुषों का क्या स्थान है। ये सवाल बिल्कुल इसी तरह से है, भारतीय समाज में स्त्री पुरुष प्रधानता है ना, उनका महत्व स्थान, लगभग उसी सवाल से मिला हुआ सवाल है, तो ये भी स्टार मार्क कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ। इसमें तो भारत की पुनर्वास परिषद क्या है, भारत का जो रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है, रिहैबिलिटेशन ग्रुप जो है, वो क्या है, भारत की पुनर्वास परिषद क्या है, इसके बारे में बतलाइए। फिर जेंडर की समानता के प्रयास, यानी जेंडर की समानता लाने के लिए, लड़का लड़की में भेदभाव ना हो, सभी लड़का लड़की सेम हो जाए, जेंडर सेम हो जाए, इसके लिए सेम हो जाए का मतलब सब लड़के बन जाए सब लड़की बन जाए, ऐसा नहीं, यानी सभी जेंडर वालों को एक जैसा समझो, लड़कियों को भी एक तरह से ही व्यवहार करो, लड़कों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करो, है ना। तो जेंडर की समानता के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, क्या कोशिश की है सरकार ने कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव ना आए, समानता आ जाए, इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। फिर निशक्त जन कौन होते हैं, निशक्त जन के ऊपर लिखने आ सकता है, निशक्तता क्या होती है, विकलांगता क्या होती है, विकलांगता की परिभाषा क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इस आने वाली डेट की परीक्षा में। तो ये हो गया बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट पेपर, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जो पूछे जा सकते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे हमारे कोर्स में। कोर्स परचेस कर लें, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके भी ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको पूछे जा सकते हैं, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो और भी वीडियोस देखने के लिए, इसकी भाई 2023 का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, साथ ही साथ इस विषय के पूरे एमसीक्यूज, पूरे वीडियो लेक्चर की वीडियो देखने के लिए, यानी सभी इकाई के एमसीक्यूज, इसके तीनों इकाई के एक साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और इसके बाकी वीडियो लेक्चर देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल स्टडी क्लास, और प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों क्लासमेट फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करें, एग्जाम सेंटर पर उनको बताएं चैनल के बारे में, ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो पाए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।